शुरू कर। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप ये चल रहा था। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और एक इतिहास रचा। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाले और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, मुझको सबसे ज़्यादा मत देके प्रदेश में विधानसभा में भेजा। मैं उसके लिए नगरोटा बगुआ को प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूंसियों में नंबर 1 कंस्टिट्यूंसी बनने के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने यशस्वी नेता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने जब से कार्यभार संभाला पहले दिन से, पहले क्षण से, पहले पल से रात दिन समर्पित रहे और लोगों के हित की बात, आम जन के हित की बात, आम आदमी की पीड़ा को लेके, क्योंकि आम परिवार से संघर्षकारी जीवन को जीते हुए पहले दिन से उन्होंने अपना रास्ता संघर्ष के पथ पे चल के रास्ता तय किया और अपने संघर्षकारी जीवन में बतौर छोटे छोटे काम करके, दूध तक बेचकर अपने आप, अपने पिताजी जो कि बस में ड्राइवर थे, उनके घर से निकलकर उन्होंने लोगों को एक सोच दी कि घर, जगह, स्थल कोई मायने नहीं रखता, हर एक आम आदमी सबसे बड़ी जगह पहुंच सकता है, सिर्फ मेहनत और संघर्ष के रास्ते पे चलना है। ये उन लाखों लोगों के लिए सोच है, उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है कि एक ऐसे नेता जो कि संघर्षकारी जीवन जीते रहे, एक बिल्कुल आम परिवार से हैं, वो आज हिमाचल की शीर्ष गद्दी पे पहुंचे। मैंने अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी हिमाचल के नेता, मेरे नेता, उनके साथ मैंने बहुत से साल काम किया। मैंने उनके साथ यूथ कांग्रेस में, जब वो अध्यक्ष थे, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष थे, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। और आज जब वो मुख्यमंत्री मंत्री की रैंक मिलना और हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा विभाग मिलना जिस विभाग के कारण हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा पूरे देश में जाना जाता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने आज संघर्षकारी जीवन को जीते हुए, लोगों के हित में सोचते हुए, ऐसी चीज़ें आते ही पहले डिसीजन ऐसे लिए जो कि सिर्फ लोगों को जुड़कर थे, लोगों की सोच के साथ थे। आज मैं अपने पिताजी, अपने पूजनीय पिताजी, मेरी ज़िंदगी के मेरे पहले नेता, जो ज़िंदगी भर मेरे सबसे बड़े नेता रहेंगे, विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को मैं याद करता हूं, जिनकी सोच, जिनके संघर्षकारी जीवन और विकास की गाथा जो उन्होंने रची और जिस विकास के लिए वो जाने जाते थे, विकास पुरुष जिसके लिए वो कहलाए, और जो मैंने उनसे सीखा, उस सीख को लेके, उनके आशीर्वाद को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को याद भी करता हूं, उनका स्मरण भी करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि हम सबको, अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, नगरोटा के जन जन को उन्होंने जितना प्यार दिया, नगरोटा ने वही प्यार उनके लिए हमेशा अपने दिल में बसा के रखा और आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया। बहुत अपेक्षा है लोगों को, भरोसा भी है,
जब इतने बड़े मत आपको पड़ते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत लोगों ने भरोसा जताया है, उस जिम्मेवारी का मुझे एहसास है। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ। मुख्यमंत्री के चयन के बाद कुछ दिन लगे जिसके अंदर ओथ होनी थी, तो तकरीबन दो ढाई हफ्ते बाद एमएलए की ओथ हुई और उस ओथ के बाद औपचारिक तौर से कैबिनेट बनी और कैबिनेट का विस्तार हुआ। तो उसके अंदर समय लगा और उस समय के अंदर जितने लोगों से मिलके उनके काम किए जा सकते थे, जनता के रोज आने की दिक्कतें थी, नगरोटा बगुआ क्षेत्र के जो लोगों के ट्रांसफरों के काम थे, डेवलपमेंट के काम थे, वो उन सब से मिल के हमने कराए। और मैं धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने सैकड़ों ट्रांसफरें दी और मेरे को उन्होंने कहा कि आप सबसे ज़्यादा ट्रांसफरें आप लेके आए, और 1 मिनट से कम 60 सेकंड से कम के अंदर उन्होंने सब ट्रांसफरें कर दी। उन्होंने कहा इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है, विकास के जो काम दिए उसके लिए सीधा ऑर्डर कर दिए कि इमीडिएटली करो। मुख्यमंत्री महोदय अभी नगरोटा के दौरे पे आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी सौगात नगरोटा के लिए जो उन्होंने सोची है और जिसकी मैंने उनसे अर्ज की है उसको वो दे के जाएंगे। नगरोटा को आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसके अंदर ऐसे क्षेत्रों में काम होने वाला है जिससे रोजगार भी मिलेगा और जिससे लोगों का जीवन जो है वो आगे की ओर जाएगा। पर आज विशेषकर जो प्रेस वार्ता है वो रखी गई है कि मुझे जो कार्यभार मिला और हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म विभाग, जो कि तकरीबन 20 वर्षों से पूरा विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास रहा। इससे पहले 2003 में 2007 तक पिताजी विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने टूरिज्म विभाग का नेतृत्व उस सरकार में किया, और आज तकरीबन 20 वर्षों बाद पूरा का पूरा विभाग, बोर्ड और कॉरपोरेशन दोनों जो मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारी हाई कमान ने सोच के मुझे दी हैं, ये पहली बार 20 साल बाद हुआ कि पूरे विभाग को, कॉरपोरेशन को और बोर्ड को पूरे को दिया गया है। तो इससे पता लगता है कि बहुत भरोसा जताया गया है कि हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा विभाग पूरी तौर से नगरोटा बगुआ को जिम्मेवारी के तौर पे दिया गया है। बखूबी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय के प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। बहुत सी बातें मुख्यमंत्री महोदय से हुई और जो सोच है उसको मैंने आगे रखा, उनकी सोच को मैंने समझा। हम लोग बहुत सारी इसके अंदर विकास की बातें आगे लेके आ रहे हैं। टूरिज्म के अंदर क्वालिटी टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म के अंदर क्वालिटी टूरिज्म, क्वालिटी स्टे, क्वालिटी फूड के ऊपर काम किया जाएगा। हम टूरिज्म के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर काम करेंगे। हम टूरिज्म के अंदर वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर काम करेंगे। हम टूरिज्म के अंदर ट्रैवल गाइड्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि बच्चों को नौकरियां देनी है, गाइड तैयार करने हैं। बच्चों ने जाके गाइड बन के लोगों को पूरी दुनिया के पर्यटन को बताना है, पर्यटकों को बताना है कि हिमाचल पर्यटन क्या है। हमें बाहर के देशों से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हिंदुस्तान में लेके आनी होंगी, और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 स्टेट बनके पूरे देश में उभरेगा। टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है जिसकी बहुत सी सर्विसेज चलती हैं। टूरिज्म के होटल हैं, टूरिज्म के रेस्टोरेंट हैं, टूरिज्म के PPP मोड पे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बसें चलती हैं। टूरिज्म का बहुत बड़ा फ्लीट है, इसका कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ADB के प्रोजेक्ट हैं। मंदिरों के अंदर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। मंदिर के अंदर बहुत से स्थलों को देवी धाम शुरू करने की ज़रूरत है, और जो टूरिज्म का खाना है
जो फूड है उसके रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल फूड जो हिमाचली फूड है उसका एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। उन पर्टिकुलर ट्रेडिशनल फूड रेस्टोरेंटों पे काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। क्वालिटी, जिसको टूरिज़्म के जो होटल हैं, इतना बड़ा जो क्षेत्र है, रेस्टोरेंट हैं, अलग अलग स्थल हैं और अलग अलग हैंडीक्राफ्ट, जिसके अंदर बहुत सारा हिमाचल के ट्रेडिशन को आगे लेके जाया जा सके, उसके ऊपर काम किया जाएगा। बहुत सी टूरिज़्म की स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टूरिज़्म के अंदर होती हैं, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, चाहे बहुत सी चीज़ें जो आज हिंदुस्तान में नहीं है उसके ऊपर काम किया जाएगा। बहुत से वाटर पार्क्स हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। 18 होल के गोल्फ कोर्स के लिए मुख्यमंत्री साहब ने सबसे पहली चीज़ मुझे कही कि हम 18 होल गोल्फ कोर्स चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कलेक्टरों को, डीसी को निर्देश दिए कि हमें ज़मीनें मुहैया कराई जाएं जिसमें हम 18 होल गोल्फ कोर्स जो है उसको बना सकें और अलग अलग होटलों का विस्तार कर सकें। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय का एक और प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़े स्तर पे वो करना चाहते हैं, जो हेलीपोर्ट का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर के हेलीपोर्ट हर जगह बनेंगे। टूरिज़्म के साथ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो भी जुड़ा हुआ है। जो एयरपोर्ट हैं, जो हेलीपोर्ट हैं, वो भी टूरिज़्म महकमे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी विभाग का ही ये हिस्सा है। तो इसके अंदर बेहतरीन काम और एयरपोर्ट्स का विस्तार, हेलीपोर्ट्स का विस्तार, बस सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है उसको प्रॉपर पॉलिसी बना के, उस पॉलिसी के तहत प्रॉपर उसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देवी धाम, जो कि हम आज देवभूमि में हैं और शक्तिपीठ में हैं, और देवी धाम का सर्किट बनाने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय का विशेष, उन्होंने मुझे कहा कि देवी धाम के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का मानना मेरा स्पष्ट है, और जब पहली बात मैंने मुख्यमंत्री महोदय से की तो उन्होंने मुझे पहली चीज़ ये कही कि 2 से 3 दिन का स्टे आपने पर्यटकों का बढ़ाना है, ताकि 2 से 3 दिन की आमदनी और बढ़ जाए एक एक पर्यटक की, तो आपको हज़ारों करोड़ रुपया और प्रदेश को आएगा। तो प्रदेश में किस तरह से निवेश आए, प्रदेश की आमदनी किस तरह से टूरिज्म के मार्फत बढ़े, और प्रदेश में किस तरह से हम रोजगार ला पाएं बेरोजगारों के लिए, उसके लिए एक हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से उस विजन डॉक्यूमेंट को बोर्ड में लाके हमने उसको अमली जामा पहना के आगे बढ़ाना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आला कमान का, अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का, अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और हमारे राष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं केसी वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करता हूं। मैं राजीव शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूं। तजिंदर बिट्टू जी का धन्यवाद करता हूं। संजय दत्त जी का धन्यवाद करता हूं। गुरकीरत कोटली जी का धन्यवाद करता हूं कि इन सब ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया, और पहली बार मैं विधायक बना हूं, और पहली बार विधायक बनने पर इतना बड़े विभाग की जिम्मेवारी और उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक जो मुझे मिला है, ये बहुत बड़ी चीज़ आई है, ये बहुत बड़ी सौगात आई है। अभी मैंने सोचा नहीं था कि जब पहली बार इलेक्शन पे उतरे तो ये नहीं सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत कांग्रेस पार्टी के खाते में लेके आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्र का मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे युवा सेक्रेटरी पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पूरे प्रदेश में पहली बार एमएलए बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रैंक देके इतना बड़ा विभाग दिया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की सिखाई हुई, हमें उनकी जो सोच है, उनका आशीर्वाद है।
वो हमेशा रहा। और मेरे नेता हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अपार आशीर्वाद जो आज नगरोटा के सर पर है, मेरे सर पर है, मैं उसका उनका धन्यवाद करता हूं। और मेरे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों का जो प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। इसके बाद औपचारिक तौर से मुझे शिमला जाना है, मुझे एक दिन के लिए दिल्ली भी जाना है, धन्यवाद करके आना है सबका। शिमला जाके सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलना है और जो एक प्रथा चली है उसके अधीन वो सारी चीज़ें होनी है और चार्ज जो है डिपार्टमेंट का वो मैंने लेना है और उसके बाद दिशा निर्देश लेने हैं मुख्यमंत्री महोदय जी के कि आगे किस तरह से बढ़ना है। कांगड़ा जिले के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, तो ये बहुत बड़ा पद मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है और कांगड़ा जिले के लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि 20 साल बाद ये हमेशा जो डिपार्टमेंट है पूरा ये मुख्यमंत्री महोदय के पास रहा है और 20 साल बाद ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री महोदय ने किसी नौजवान एमएलए को इतना बड़ा विभाग दे दिया है। और ये बड़े फख्र की बात है, ये बड़े फख्र की बात है कि पहली बार एमएलए बनने के बाद डिपार्टमेंट के साथ आपको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिला है। ये बहुत बड़ी चीज़ें जो आपको पार्टी ने दी है, कांग्रेस पार्टी ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसके बाद विधिवत रूप से चार्ज लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगुआ में वापस आना है और मैंने हर जोन में इसके बाद मीटिंग करनी है, सबका धन्यवाद करना है क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोगों की अपेक्षा है, जो लोग चाहते हैं वो एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद मैं सबके बीच में जाऊं ताकि उनको जो जिस चीज़ की आदत है कि हमेशा उनको आदत रही है कि हम सबसे आगे रहें, तो उस आदत को उस उनके जो आशीर्वाद परमात्मा ने दिया है उसको लेके मैं लोगों के पास जाऊं ताकि भरपूर उनके आगे काम कराएं। मैं सिर्फ नगरोटा की जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को और कांगड़ा जिले की जनता को इतना बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही ध्येय है कि मुझे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, मुझे आम आदमी को आगे बढ़ाना है, मुझे सिर्फ जो आम आदमी की पीड़ा है उसको देखना है। और अगर आप उनका 1 महीने का शासन भी देखें, 1 महीने का उनका काम देखें, तो हर निर्णय आम आदमी के लिए है, आम आदमी की सोच को रख के है और बड़े कठोर निर्णय हैं, बड़े कड़े निर्णय हैं। और वो निर्णयों के अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी है कि उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो से चला। मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जीरो से चला, आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसका खोने के लिए कुछ नहीं है, कहते सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करना है, अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, अपनी जनता को मुझे आगे बढ़ाना है। मैंने व्यवस्था परिवर्तन करना है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आया हूँ। इस एक शब्द को, इन 2 शब्दों को लेके वो आगे बढ़े हैं। और मैं अपील करता हूँ हिमाचल की जनता से, सभी युवा साथियों से, कांगड़ा जिले की जनता से कि आज आपको एक इतना बड़ा विभाग मिला है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिला है, आपको इतनी बड़ी चीज़ मिली है, अब आपके पास इतनी बड़ी चीज़ आई है कि इस चीज़ का आप आनंद उठाएं और काम कराएं। मुख्यमंत्री महोदय के हाथ मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए समर्पित है। अब आप देखिए आगे जाके जो मॉडल स्कूल आएंगे, आगे जाके जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, आगे जाके जो आईटी पार्क आएंगे और जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने हेलीपोर्ट और इन सब चीज़ों का उनका विजन है उसको लेके आना है। उनका दूध का विजन है कि मुझे जो ये मिल्क फेड की तरह मुझे दूध का लोगों से जो मिल्क है उसके दूध के लिए मैंने लोगों से इसको खरीदना है और उसके बाद फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करा के इसका हमने अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर काम करना है ताकि रोजगार हो सके। तो रोजगार के मिशन को लेके चले हैं। आप लोग भी 1 महीना हुआ है,
आप देखिए कि 1 महीने में कितने बड़े बड़े काम हुए और आगे जाके कितने बड़े काम होंगे। हमने सिर्फ अब कामों की तरफ, विकास की तरफ और रोजगार की तरफ देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास का बड़ा जिम्मेदारी आपको दी गई, डायरेक्टर आपको बनाया गया है। या तो प्राथमिकताएं जो है आपकी मेन तौर पे धर्मशाला और बीड़ के लिए रहने वाली जिला कांगड़ा की बात करें, ये जो 2 स्थान है काफी लोकप्रिय पॉपुलर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने कहा कि आपको डायरेक्टर बनाया गया है, तो उसको आपको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूँगा कि मुझे टूरिज़्म कॉरपोरेशन, जिसके अंदर सभी टूरिज़्म के होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ आता है, उसका चेयरमैन बनाया गया है। और उसके साथ दूसरी नोटिफिकेशन जो हुई है वो टूरिज़्म बोर्ड का मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया है। टूरिज़्म बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन उसके मुख्यमंत्री होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो उसका टूरिज़्म मिनिस्टर होते हैं। तो वो जो वाइस चेयरमैन है, जो पहले टूरिज़्म मिनिस्टर हुआ करते थे, पिताजी इसके वाइस चेयरमैन थे बतौर मंत्री बोर्ड के और चेयरमैन थे बतौर मंत्री कॉरपोरेशन के। तो पिताजी के पास जो 2 बोर्ड थे जिसके वो वाइस चेयरमैन थे और जो कॉरपोरेशन थी जिसके वो चेयरमैन थे, हूबहू वैसे ही उसी तरह से पूरे के पूरे विभाग को मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद के रूप में नगरोटा बगवा को दिया है। और ये जब तो आपको ये चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ पूरी का पूरा विभाग जो है वो आपको मिला है और उसके अंदर बहुत काम किया जा सकता है। सर, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली? धर्मशाला की बात करें या बीड़ बिलिंग की बात करें, ये 2 स्थान मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, बेटर टूरिज्म, बेटर फूड, क्वालिटी होटल्स और लोकल ट्रेडिशन को आगे ले जाना, हैंडीक्राफ्ट को आगे ले जाना, देवी धाम सर्किट बनाना और जो टूरिज्म का फूड है, हमारा बोटी जो है वो खाना बनाता है और हमारी जो खाना होता है उसको बोलते हैं धाम। तो बोटी धाम शुरू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। नगरोटा को आप सर एजुकेशन हब की तरफ से देखोगे या टूरिज्म हब की तरफ से जो है देखने जाते हैं? एक प्रदेश के अंदर एजुकेशन भी उतनी चलती है, उतनी ज़रूरत होती है जितनी बाकी चीज़ों की होती है। आपको हर विभाग की ज़रूरत है। पीडब्ल्यूडी का अपना काम है, आईपीएच का अपना काम है, टूरिज्म का अपना काम है। पर हिमाचल प्रदेश में हर एक इंसान, जो लाखों लोग, आबादी से ज़्यादा लोग आते हैं हिमाचल में, पता आपको? जितनी हिमाचल की आबादी है उससे ज़्यादा पर्यटक आते हैं हिमाचल में। तो ये सारा पर्यटक जो है टूरिज्म होता है। तो टूरिज्म को इतने लाखों लोग जो आते हैं यहाँ पे, उसको आगे बढ़ाना, एयरपोर्ट्स को अच्छा करना, एयरपोर्ट्स का विस्तार कराना, हेलीपोर्ट्स का विस्तार कराना और अलग अलग चीज़ों को खोलना। आने वाले दिनों में आप देखो हमने करना क्या है। हमारा विजन सटीक है, हमने काम करना है, बेरोजगारों के लिए काम करना है, विकास के ऊपर काम करना है। कहना कम है और करना ज़्यादा है। में जिस प्रकार से शक्तिपीठ हैं और यहाँ पर जो भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है मंदिरों पर, तो कुछ नया बहुत काम करेंगे हम। सारी शक्ति जो हमारी शक्तिपीठ है उनके ऊपर हमने बहुत बड़ा विजन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे से पहली चीज़ जो कही वो शक्तिपीठ के बारे में बात की, देवी धाम के सर्किट के बारे में बात की और दूसरी चीज़ गोल्फ कोर्स 18 होल के बारे में उन्होंने बात की। तो विजन बिल्कुल क्लियर है कि शक्तिपीठ जो धाम है हमारा, जो हमने देवी धाम शुरू करना है जो शक्तिपीठ का है, ताकि लोग सभी धाम में जाएं, दर्शन करें और उनको सुंदर करना। अभी आप देखिए चामुंडा जी में जो सारा काम हुआ टूरिज्म ने किया है। सारे मंदिरों में जो काम है, जितने आप शेड देखते हैं सब टूरिज्म ने किया है। जितना भी आप माल रोड देखते हैं, माल रोड के ऊपर आपने शिमला में देखा, जितना भी जो कास्ट आयरन की लगी है, सारे पत्थर की सारी रोड बनी है, लाइटें लगी हैं, सबको टूरिज्म ने किया है। तो ये एडीबी के प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं और अलग अलग चीज़ों के जो प्रोजेक्ट आते हैं, इसमें हजारों करोड़ रुपए आता है। तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। जिस तरह से भी कोशिश की जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए, क्योंकि ये एक टूरिज्म स्टेट है और हिंदुस्तान के अंदर हिल स्टेट में ये नंबर 1 टूरिज्म स्टेट है, क्योंकि कश्मीर के अंदर अपनी उनकी समस्याएं हैं और हिमाचल प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा टूरिज्म स्टेट है। इस टूरिज्म स्टेट को
अति सुंदर, अति विशाल और अति इसकी सर्विस चालू की जाए और ट्रेडिशन के ऊपर काम किया जाए, हेल्थ स्पा के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हेल्थ स्पा का बहुत बड़ा काम है। केरला ने इतना बड़ा काम किया हेल्थ स्पा के ऊपर, हमारे यहाँ पे जो हेल्थ स्पा का काम है वो इतना बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में कि सारा हिंदुस्तान यहाँ पे हेल्थ स्पा के लिए आएगा। सर एक सबसे बड़ा जो एक मुद्दा इस टाइम अभी भी सर, कुछ दिन पहले 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या कहते हैं सर, नशे को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मेरी पिछली बार भी जो मैंने बात की आपसे, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसके ऊपर बड़े बड़े स्तर पे काम होने की जरूरत है। कल मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ था, मैं टांडा में उनको लेके गया, टांडा में उनका दौरा था। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि हमारे एक इतने वरिष्ठ नेता और इतने ऊर्जावान नेता धनीराम शांडिल जी, जिन्होंने मेरे साथ पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, ओपीडी में गए, इमरजेंसी में गए, रूम में गए, सुपर स्पेशलाइज्ड उसमें गए, पूरे हॉस्पिटल को गाड़ी से भी देखा और पैदल चल के भी देखा, लाइब्रेरी भी देखी, हर कॉम्प्लेक्स को देखा, हर बिल्डिंग को देखा और उसके बाद नगरोटा अस्पताल भी वो आए। नगरोटा